ये कहानी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। बिहार के एक गांव धूमकेतु, जहां राम दुलार अपने इकलौते बच्चे के साथ रहा करता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। पापा, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो ना। क्या आप भी? वैसे भी कल से स्कूल जाना ही है। वेकेशन का तो आज आखिरी दिन है ना। नहीं बेटे, लेट्स गो। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें वीकेंड्स पर यहाँ दोबारा लेकर आ जाऊंगा। नहीं, आप तब तक उस बेंच पर जाकर बैठिए। मैं तब तक झूले की सैर करके आता हूँ। राम दुलार अपने बेटे करण को छोड़कर उसी मैदान के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। चांद की मध्यम रोशनी में करण अकेले रात को खेल रहा था। उतने में ही वहाँ पर एक भयानक जीव, जो कि एक हूबहू इंसान की तरह दिखता था। उसके दोनों हाथों के नाखून एकदम लंबे और पैने थे और आंखें एकदम लाल। यार, कल से फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन पापा को जिद करके मैं हर हफ्ते यहाँ आया करूँगा। करण वहाँ खेल ही रहा था कि वहाँ पर लकड़सुंगवा बहुत तेज रफ्तार में उसके करीब आ गया। करण जब तक चीखता वो उसे ले जा चुका था। इस बात की राम दुलार को भनक तक नहीं थी। कौन हो तुम? कौन हो? और मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? करण के इतना कहते ही लकड़सुंगवा ने अपने नाखून करण की छाती में गाड़ दिए और उसमें लकड़सुंगवा लिख दिया, जिससे करण की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ये तो करण की चीख है। करण, कहाँ चले गए तुम? करण, करण, करण! राम दुलार अपने बच्चे करण को ढूंढता हुआ हर तरफ भागने लगा और मैदान के पास वाले जंगल की तरफ पहुंचा और वहां जाकर अपने बच्चे करण को जमीन पर लेटा हुआ पाया, जिसे देखकर राम दुलार एकदम चौंक गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा! हे भगवान, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया? मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। राम दुलार अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाने लगा। ऐसी ही कई घटनाएं अस्पताल में पहले से ही हो चुकी थी। गांव के हर बच्चे के छाती पर लकड़सुंगवा अपने नाखूनों से अपनी निशानी छोड़ देता था। ओह माय गॉड, मैंने मेरे जीवन में कभी भी ऐसे केसेस नहीं देखे। आज ही के दिन अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती करवाया गया है। ये जरूर किसी की साजिश है। सबके सीने में लकड़सुंगवा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सारे बच्चे बेहोशी की हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। उतने में वहाँ पर राम दुलार आया और डॉक्टर से अपने बच्चे करण की हालत पूछने लगा। मेरे बच्चे को अचानक क्या हो गया है? मैं उसे गार्डन में घुमाने ले गया। थोड़ी ही देर में मुझे वो जंगल के किनारे बेहोशी की हालत में मिला और उसके सीने पर नाखूनों की खरोंच थी और उसके सीने पर लकड़सुंगवा लिखा हुआ था। आप आज पहले नहीं हैं जो हमारे पास आए हैं, आप 5वें हैं और ऐसी खबरें न जाने और कितनी आएंगी। डॉक्टर और राम दुलार की बात सुनकर उसी हॉस्पिटल में एक बूढ़ा पियून खिलखिलाकर हंसने लगा। ये तो होना ही था। मैंने ये केस पहले भी देखा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या बोले जा रहे हो? अरे ये बूढ़ा हमारे अस्पताल में 30 साल से काम कर रहा है। मानसिक संतुलन खराब है इसका। ये ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता रहता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं इस पियून की बात सच ना निकल जाए। 2 दिन बीत चुके थे। करण होश में आ चुका था और तब से एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। लकड़सुंगवा, लकड़सुंगवा, लकड़सुंगवा। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। तुम्हें अगर अब भी रास्ता नहीं मिला तो तुम मेरी गर्दन उड़ा देना। क्या तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो? कृपया करके कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लकड़सुंगवा का राज बताता हूँ। राम दुलार अपने बच्चे करण की जान बचाने के लिए उस पियून के साथ कब्रिस्तान चला जाता है, जहाँ जाकर देखता है कि कुछ आदिवासी एक कब्र की पूजा कर रहे हैं। राम दुलार ये सब देखकर हैरान था।
कि उसने देखा कि उसी कब्र के पास उसका बेटा करण भी खड़ा है। ये सब देखकर राम दुलार बहुत चक्का रह गया और वहीं पर कब्रिस्तान का मालिक भी खड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अस्पताल में था, वो यहाँ कहाँ से आ गया? उस लकड़ सुंघा ने अपने वश में कर लिया है उसे। जिस जिस बच्चे के सीने में लकड़ सुंघा लिखा है वो उसके वश में आ चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आदिवासी उस कब्र की पूजा कर ही रहे थे कि उस कब्र से एक भयानक आवाज आई। उस कब्र के अंदर से लकड़ सुंघवा बाहर आ गया और वहीं खड़े कब्रिस्तान के मालिक के गर्दन में अपने नाखून धंसा दिए और उसे नोच नोच कर खाने लगा। नहीं! लकड़ सुंघवा जंगल के रास्ते पर भाग गया, जिसका पीछा सारे आदिवासी और करण भी करने लगा। उन्हीं के पीछे राम दुलार भी जाने लगता है और तब प्यून ने कहा, रुको, हम वहाँ ऐसे नहीं जा सकते। हमें सिद्ध बाबा को साथ में लेना ही होगा, वरना हमारी दशा भी उस कब्रिस्तान के मालिक जैसी हो जाएगी। जो करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो उस बाबा के पास चलते हैं। प्यून और राम दुलार दोनों ही उस सिद्ध बाबा के पास जाते हैं और उस सिद्ध बाबा को राम दुलार और प्यून सारी बातें बताते हैं। ये तो होना ही था। लकड़ सुंघा का आना तय था। जब से अंग्रेजों ने उसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात हो गई? आप जरा विस्तार से बताइए। लकड़ सुंघा का नाम अमर है। वो अपने इकलौते बच्चे से बहुत प्यार करता था। उस वक्त अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था। उन अंग्रेजों ने अमर यानी लकड़ सुंघा के बेटे को चोरी के इल्जाम में बंदी बना लिया और काल कोठरी में ही उसकी मौत हो गई। तब से लकड़ सुंघा हर वो इंसान जो रिश्वतखोर होता है और गद्दार होता है, उसके बच्चे को अपने वश में करके अंग्रेजों का शिकार करता है। बाबा, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। कृपया करके मेरे बच्चे को उस लकड़ सुंघा के चंगुल से छुड़ा दीजिए। इसका मतलब तुम भी गद्दार हो। अगर तुम गद्दार ना होते तो लकड़ सुंघा तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं जाता। हाल ही में जो पुल गिरा था उसका कसूरवार मैं खुद हूँ। मैं अपने बच्चे को उस लकड़ सुंघा के चंगुल से छुड़ाकर अपने आप को गिरफ्तार करवा दूंगा। बाबा, बस इसका उपाय बताइए। वो लकड़ सुंघा अंग्रेजों के खून का प्यासा है। जब तक वो उस अंग्रेज को मार ना ले जिसने उसके बच्चे की हत्या की है, तब तक वो हर एक बच्चे को ऐसे ही जख्मी और कैद करके रखेगा। क्या आप मुझे उस अंग्रेज का पता बता सकते हैं? पुल वाले हादसे में मेरे साथ अंग्रेज थे, कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? उस अंग्रेज का नाम पीटर है, जो अभी भी अंग्रेजी शासन का रखवाला है। उस पीटर ने ही मुझे रिश्वत दी है। मैं जरूर उसे कैद करूंगा। बाबा, आप और प्यून, आप दोनों उस जंगल में जाइए। मैं पीटर को लेकर अभी आया। राम दुलार उस अंग्रेज को फोन करके झूठी खबर देता है और कहता है, मालिक, मैंने सुना है जंगल में कुछ आदिवासी अंग्रेज सरकार को भगाने के लिए साजिश रच रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, तुम भी आ जाओ। पीटर राम दुलार की बातों में आकर लकड़ सुंघा के जंगल में पहुँच जाता है। उस वक्त लकड़ सुंघा एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर नीचे आदिवासियों के साथ होता है। पीटर वहाँ पहुँचते ही लकड़ सुंघा को देखकर उस पर गोली चला देता है। आज तो ये क्या? ये तो वही अंग्रेज है। हमें इससे बचना होगा। भागो यहाँ से। लकड़ सुंघा ने एक जोर की बड़ी छलांग पीटर पर लगाई और अपने नाखून उसके गर्दन पर गाड़ दिए और उसका सर अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। चारों तरफ खून ही खून। लकड़ सुंघा फरार हो गया। अरे वो देखो, करण वहाँ बेहोश पड़ा है। लकड़ सुंघा का बदला अब जाकर पूरा हुआ। सारे बच्चे जो कैद में थे अब सुरक्षित हैं। लकड़ सुंघा अब किसी को परेशान नहीं करेगा जब तक वो गद्दार ना हो। करण, मेरे बेटे, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ करना बेटा। मैं अब से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और इसी तरह लकड़ सुंघा ने बच्चों को कैद करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी लकड़ सुंघा की इतनी दहशत है कि लोग बाग उसके नाम से ही कांपते हैं।